हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट डेटा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी का इंडेक्स के बारे में। क्या साइडवेज मोमेंटम मिल रहा है, मार्केट ओवरऑल आपको काम करने के लिए है या नहीं है। बहुत से लोग कन्फ्यूजन में होंगे आज तो कि ये मार्केट क्या है, मतलब इतना अच्छा मोमेंट मिलता है, एक इतना अच्छा सपोर्ट से मोमेंटम मिलता है और वो वापस से ड्रॉप हो जाता है। एक इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये फिर से रेड कैंडल। तो मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आपको चीज़ों को ध्यान रखना है कि मार्केट में ओवरऑल चल क्या रहा है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको नोट करने के लिए बताऊंगा। आप थोड़ा सा डाउ पे फोकस करें। डाउ में कुछ क्या चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा डाउ के ऊपर पहले बताऊं कि ओवरऑल ग्लोबली मार्केट में क्या चल रहा है। ग्लोबली अगर मैं आपसे बात करूं डाउ की, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है माइक्रोसॉफ्ट और एआई का, दोनों का अभी लफड़ा चल रहा है। जब तक वो सोल्यूशन नहीं मिलता उसको प्रॉब्लम का, क्योंकि वहाँ के जो मैन हेड है उनको उन्होंने निकाल दिया एआई ने, और माइक्रोसॉफ्ट ने उनको हायर कर लिया है। तो उनका कहना है कि हम इस तरीके से आप हायर कर नहीं सकते हैं, हमारी कंपनी को छोड़ के आप दूसरी कंपनी को सडनली जाके जो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस विषय में उनका सोल्यूशन अभी तक निकला नहीं है और मार्केट इसी वजह से फंसा पड़ा है, क्योंकि टॉप बिगेस्ट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, आप भूलिए मत उसे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइंड में रहना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, उसके बाद हम उसको हमारे लेवल पे लेके आएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा जिस तरीके से हम एक एक डोजी बना के अपसाइड का मोमेंटम ले रहे थे। देखो आप यहाँ पे डोजी बना, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से डोजी बना। तो हम ये जिस तरीके के डोजी के सेटअप पे हम बार बार ऊपर जा रहे थे, सेम वही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि हम इसी तरीके की डोजी से बार बार सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, तो आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको आप ध्यान रखिएगा, वो है 43,000 का लेवल। अगर हम इस लेवल के नीचे जाते हैं तो मार्केट के अंदर में 1,000-1,500 पॉइंट की सेलिंग एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले नहीं। ये चीज़ भी ध्यान रखना आप, ठीक है। अब आते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो हम एक साइडवेज या बोल सकते हैं कंसोलिडेशन जोन, जो ये वाला जोन है, आप देख सकते हैं ये पूरा जोन। मार्केट जब तक इस जोन में रहा है ना, बहुत ज़्यादा आपको चौपी जोन मिला है। उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम ड्रॉप हुआ है, आप खुद देखिए ना। कौन सी तारीख से, ये 17 तारीख से लेके तो मार्केट कंटिन्यू इसी जोन में है। यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट ऐसे जोन में, तो आपको कहाँ ट्रेड करना है, क्योंकि बहुत कम मोमेंटम मिलेगा आपको बैंक निफ्टी में काम करने के लिए। आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो बहुत कम मिलेंगे, स्कैल्प मूव आपको लेना होंगे। तो रेंज मेरे लिए भी क्लियर कट है। एक पोजिशनल व्यू अगर मैं रखूँ, तो मैं एक्सेप्ट करूँगा कि मार्केट इस लेवल के बाद अच्छा आपको मिलेगा ट्रेड करने के लिए। ये कौन सा लेवल है? हायर लेवल पे 43,870 का लेवल है, डाउन साइड पे 43,525 500 का लेवल है। मार्केट को इस जोन से बाहर जाने दो। मार्केट इस जोन से बाहर जाएगा, आपको सुप्रीम मोमेंट मिलेगा। आज मैंने एक बैंक निफ्टी में ट्रेड कैप्चर किया था, आपसे शेयर भी किया था मैंने, और आप देखें कि मार्केट ने एक मोमेंटम जरूर दिया, लेकिन कोई अच्छा खासा मोमेंटम नहीं मिला हमें। 84 पॉइंट मिले थे, 84 पॉइंट एटलीस्ट अच्छे थे। 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 84 पॉइंट मिल रहे थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मार्केट को एक्सेप्ट था कि मार्केट अच्छा खासा बूम कर जाएगा इस लेवल से, लेकिन यहाँ पे डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाने के बाद अगर आप मार्केट को यहीं से देखें तो रिवर्स ले लिया, फिर उसके बाद एक और कोशिश करी इसने जंप लेने की, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये भी गिर गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ से गिरा, देन उसके बाद इस लेवल से गिरा, फिर उसके बाद एक छोटा लेवल बना के उससे नीचे लो बना के यहाँ से भी ये शिफ्ट हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। हमने ओवरऑल बहुत अच्छा एक ट्रेड सेटअप पकड़ा था 43,600-700 के लेवल पे। सबसे ज़्यादा कोलराइटल ऑलमोस्ट यहीं थे, इसी लेवल पे थे। तो हमने एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक एंट्री लिया, एक टारगेट बुक करा। बहुत अच्छा लेवल था, बहुत अच्छे लेवल पे हमने एंट्री लिया। अब आपको कल किस तरीके से ट्रेड सेटअप प्लान करना है बैंक निफ्टी में, हम उस पर बात करते हैं। आज का जो था हो गया, लेकिन आपको भी अगर ऐसे अपडेट लेना है लाइव मार्केट में, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के अगर ब्रेकआउट होते हैं, तो मैं पर्सनल ट्रेड ग्रुप व्हाट्सअप कम्युनिटी में आपको शेयर करता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। अब कल के लिए, कि कल के लिए आप किस तरीके से ट्रेड सेटअप बनाएंगे। तो देखिए हायर साइड पे 43,875 यही लेवल में लेके चलूँगा कि मार्केट इस लेवल को, जोन को ब्रेक करने दो कॉल साइड के लिए। और 43,485 ये लेवल है डाउन साइड के लिए। ये लेवल को ब्रेक करने दो कल। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, आप हाथ बिल्कुल मत लगाइए बैंक निफ्टी को। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के अंदर आप देखें, जस्ट 1 सेकंड, फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी को अगर आप देखें, तो फिर निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये एक जोन में है। मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से सबसे पहले मूविंग एवरेज को भी हटा देता हूँ। हायर साइड पे
19,450 का लेवल है, ठीक है। डाउन साइड पे 19,470 का लेवल है। मार्केट को वेट करने दो, इस लेवल को ब्रेक करने दो। ये दोनों लेवल याद रखना, जब भी मार्केट इन लेवल को ब्रेक करेगा बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा आपको फिन निफ्टी में। दोनों लेवल मैंने मार्क कर दिए। जब भी ये ब्रेकआउट देते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आप एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस के साथ आपको एंट्री मिलेगा। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी थोड़ा सा वीक है। निफ्टी के अंदर जो लेवल है मैं मार्क कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए रहेगा यही वाला 19,670 का, 700 का। ये लेवल ब्रेक करता है तो आप इजीली निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और 19,850 का लेवल रहेगा जो आप कॉल साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे तो इस लेवल के ऊपर होल्ड होने दीजिए। जब तक मार्केट 19,850 इस लेवल को होल्ड नहीं करता, आप कॉल साइड का सोचिएगा भी मत निफ्टी के अंदर। और एक छोटा सा सपोर्ट हमारे पास और आता है 19,470 का। यहाँ पे अगर आप एक ट्रेड प्लान कर लेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, सॉरी निफ्टी के अंदर, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस में आप यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये लेवल आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो ये रही बात हमारी बैंक निफ्टी इंडेक्स की। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, एक चार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। ये BTST नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, होल्डिंग के लिए दे रहा हूँ। आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप आपके खुद के नॉलेज से इसको ले सकते हैं। इन्फी की बात करूँगा। इन्फी बहुत अच्छे लेवल पे आ चुका है 1436 के, 1436 के लेवल पे। ये लेवल के ऊपर अगर कल भी होल्ड हो जाता है तो एक अच्छा खासा इसको आप होल्ड के लिए रख सकते हैं 20 से 25 दिन के लिए, जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकता है। ऑलमोस्ट इसके हाई को टच तो इजीली करेगा क्योंकि IT में बहुत अच्छा मूवमेंट है अभी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ओवरऑल अभी गिफ्ट निफ्टी की मैं बात करूँ, जिस तरीके से कल का मार्केट ओपन होने वाला है, तो कुछ खासा मोमेंटम नहीं है, साइडवेज होने के चांसेस दिख रहे हैं। लेट्स सी, वो तो कल मार्केट में पता चलेगा कि मार्केट किस जोन में खुल रहा है। लेकिन अगर आप देखें फिन निफ्टी को भी, तो फिन निफ्टी के अंदर भी कोई मोमेंटम नहीं है। मार्केट ओवरऑल अगर देखें तो टॉप के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब जब मार्केट टॉप के ऊपर ट्रेड करता है और ज़्यादा कैंडल बन जाते हैं, 2 से 3 कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे बन जाते हैं, तो कोशिश यही रहती है मार्केट की कि मार्केट को ऊपर ले जाया जाए, मार्केट के अंदर कॉल राइटर को हंट किया जाए, देन उसके बाद एक बूम आए। तो ये बूम के एक्सेप्टेशन के चांसेस रखता हूँ मैं मार्केट के अंदर डाउन साइड का व्यू लेके नहीं चलूँगा ज़्यादा टाइम के लिए अब। और बस इस जोन को पार होना है, ये जोन से हम बाहर निकले कि हमें अच्छे खासे इंट्राडे में मूव्स मिल जाएंगे। अभी मार्केट में क्या है, कोई मूव्स मिल नहीं रहा है सही तरीके से। अगर देखा जाए तो आप खुद देखेंगे मॉर्निंग में 15 मिनट का जो कैंडल बनता है उसी के अंदर सारा रेंज खत्म हो जाता है, इसी जोन में मार्केट रह जाता है और हम कॉल पुट करके स्टॉप लॉस हंटिंग करके चले जाते हैं। तो प्रॉपर सेटअप पे काम कीजिए। ऐसा मार्केट में अगर आप अपने पैसे को बचा लेंगे तो सही रहेगा, ट्रेंडिंग मार्केट में काम करने में काम आएगा। लेकिन इस ओवरऑल यही है कि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाइए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लीजिए, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आशा करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।